नमस्कार, राम राम साथ दोहरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। फायरमैन असिस्टेंट फायर ऑफिसर एग्जाम 2021 के लिए फायर टेस्ट लेकर आ चुका हूं। जल्द ही क्लास शुरू करने वाले हैं। सारे लोग फटाफट आ जाइए और लाइव चैट ओपन कर लीजिए। लाइव चैट में आपको हर तरह आंसर लिखना है और लाइव चैट की आपको रेल बना के रखना है। लाइव नहीं हो पाया 2 दिन से, क्योंकि लाइव का जो अपना सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है। इस वजह से ये क्लास में आपको प्रीमाइज दे रहा हूं, तो आप लाइव चैट में ज़्यादा से ज़्यादा अपना आंसर लिखिएगा। थोड़ी सी क्लास फास्ट होगी, इस बात को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि लाइव नहीं है, सेमी लाइव क्लास है। ठीक है, लेकिन आपको मौका मिलेगा आंसर देने का। ठीक है, कितने सही करते हो ये लास्ट में आप मुझे बताओगे। चलो शुरू करा क्लास। आ गया सारा? बिल्कुल गुरुजी, शुरू कर दो। आ गया सारा। चलो आज को देखो, पहला सवाल, आग किस प्रकार की प्रतिक्रिया है। देखो हर तरह के सवाल होते हैं अपनी क्लास में, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, सब तरह के सवाल होते हैं। तो पहला सवाल बड़ा आसान है, सबको पता होगा कि ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। आपको भाई लाइव चैट में लिखते रहना है साथ साथ में। ठीक है, अगला सवाल देखो, आग के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। भाई आग के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होगा, बताओ फटाफट लिखो। लाइव चैट में लिखो, सारे के सारे लिखो जल्दी। और जगह लोग सेशन में शेयर नहीं करे, फटाफट शेयर कर दो। ठीक है, नहीं तो सोगन कटा दे लावाएं। इको देखो सही आंसर का ही उसी बताओ फटाफट। आग के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? ताप होता है, प्रकाश होता है, दाब होता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। 4 जिन लोगों ने बोला है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, यदि पंप पर्याप्त दबाव नहीं देता है तो उसका कारण क्या हो सकता है। अगर पंप पर्याप्त दबाव नहीं देता है तो उसका कारण क्या हो सकता है। उसका कारण दोस्तों हो सकता है पंप के लिए गलत इंजन का प्रयोग हो रहा है। रिलीफ वॉल्व को जल्दी सक्रिय हो जाना भी एक कारण है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी 2 और 3 दोनों ही इसके कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 को गुरुजी ताला लगा दो, ताला लगा दिया है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, आग के प्रसार की विधियां है। भाई आग जब फैलती है तो कौन कौन सी विधि से आग फैलती है। आग भी फैलने के लिए विधि का इस्तेमाल करती है। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपका संचालन विधि भी आता है, संवहन विधि भी आता है, विकिरण विधि भी आता है। तो उपरोक्त सभी यानी तीनों की तीनों क्या है, आग के प्रसार की या फैलाने की विधियां हैं। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, जंग लगना एवं समाचार पत्रों का पीला हो जाना क्या कारण है। मुख्य कारण क्या है जंग लगने का और समाचार पत्रों के पीले होने का। आपको पता है जब समाचार पत्र पुराने हो जाते हैं तो पेपर का जो रंग है वो पीला हो जाता है, जंग लगता है। इसका मुख्य कारण क्या होगा? इसका मुख्य कारण होता है दोस्तों मंद ऑक्सीकरण। 2 जिन्होंने बोला है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बोला है बिल्कुल सटीक आंसर है, बहुत बढ़िया। लॉक कर दिया ऑप्शन नंबर 2 को। अगला सवाल देखिए, शॉर्ट सर्किट से लगी आग किस श्रेणी की आग होती है। जो आग शॉर्ट सर्किट से लगती है वो किस श्रेणी की होती है। श्रेणी पूछा है, शॉर्ट सर्किट यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर। इलेक्ट्रिसिटी फायर का मतलब है ऑप्शन नंबर 2 सी श्रेणी के अंदर। भारतीय मानक के अनुसार हो जाएगी आपकी श्रेणी ई हो जाएगी, जो नई श्रेणी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, किसी फायर का पंप दाब किस में मापा जाता है। भाई किसी भी फायर का पंप दाब किस में मापा जाएगा। पंप दाब किस में मापा जाता है, हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, पंप दाब किस में मापा जाता है, पाउंड प्रति वर्ग इंच। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक जिन लोगों ने बोला है बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखिए, अनियंत्रित उष्मा वाली आग किस स्तर की आग कहलाती है। जो अनियंत्रित उष्मा प्रदान करती है उसको क्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सारे लोग लिखो भाई, लाइव चैट में सारे लिखो, सारे के सारे लाइक कर दो, ठोको लाइक और फटाफट क्लास को शेयर कर दो। भाई सारे के सारे क्लास को शेयर कर दो। इसका देखो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उष्मीय स्तर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु प्रौद्योगिक प्रतिष्ठान में किस प्रकार की टीमें बनाई जाती है। प्रौद्योगिक प्रतिष्ठान में अग्नि बचाव के लिए किस प्रकार की टीमें बनती है, किस प्रकार की बनती है, सबको पता होना चाहिए। चिकित्सा टीम नहीं बनती है, प्रशिक्षण टीम नहीं बनती है, तो आपदा प्रबंध टीम बनाई जाती है दुर्घटना बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठानों में। अगला सवाल देखिए, दुर्घटना के पूर्वाभास के पहले किस किस विभाग को
पूर्व अभ्यास की सूचना देना आवश्यक है। अगर दुर्घटना का पूर्व अभ्यास होता है, आभास होता है सॉरी, तो किसको सूचना करोगे? सबसे पहले किसको सूचना करोगे? किस किस विभाग को सूचना दी जाएगी? देखिए, जब भी कोई दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा का आभास होता है तो सबसे पहले अग्निशमन विभाग, फिर चिकित्सा विभाग, फिर पुलिस विभाग, तो उपरोक्त सभी को क्या कर दिया जाता है? सूचित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने बोला है बिल्कुल सही आंसर है। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए अगला सवाल देखिए। कौन सा ज्वलनशील पदार्थ है? इनमें से कौन सा जलनशील या ज्वलनशील पदार्थ है? फटाफट बताओ सारे, सही आंसर क्या होगा? कौन सा ज्वलनशील पदार्थ है? लाइव चैट आपके लिए ही बनाया हुआ है, लिख लिख के रेल बना दो इसकी। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ज्वलनशील पदार्थ कौन सा नहीं है? इनमें से ज्वलनशील पदार्थ कौन सा नहीं है? दोस्तों पता होना चाहिए, पर्यावरण में सर्वाधिक क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये ज्वलनशील पदार्थ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सल्फाइड ईंधन का दहन क्या है? सल्फाइड ईंधन का दहन क्या है? सल्फाइड ईंधन का नाम आया है दोस्तों। सही आंसर लिखो सारे, फटाफट सही आंसर लिखो, सारा का सारा लिखो जल्दी। और जगह लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर नहीं करे, फटाफट शेयर भी कर दो। मजो आ रही है, क्लास सुपर फास्ट चल रही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आज की क्लास के माइन। फटाफट लाइक ठोक दो अगर मजो आ रही हो क्लास में तो। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार तैयारी आप लोगों की, शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है। इसका देखो सही आंसर होगा तीव्र रासायनिक क्रिया। सल्फाइड ईंधन मतलब तीव्र रासायनिक क्रिया। ऑप्शन नंबर 3 जिनका है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सभी प्रकार के ईंधनों में कौन सा ज्वलनशील तत्व मिलता है? भाई जितने भी प्रकार के ईंधन होते हैं ना, उनमें कौन सा तत्व मिलता है? तो उनमें दोस्तों आपका तत्व मिलता है कार्बन, हाइड्रोजन और गंधक। बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया है। अगला सवाल देखो, ईंधन के दहन की ऊष्मा होती है। भाई ईंधन का जो दहन होता है उसकी ऊष्मा होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है? गणना करके बताओगे या उच्च ताप के बराबर होती है? इसका देखो भाई सही आंसर क्या होगा? ईंधन के दहन की जो ऊष्मा हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल देखिए, वायु के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? वायु के 2 मुख्य अवयव आप सबको पता होना चाहिए। एक होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर दिया है। 2 जिन्होंने बोला है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न तत्वों में सबसे हल्का कौन सा है? भाई इनमें से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इनमें से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो इनमें से सबसे हल्का आपका है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल देखिए, ऑक्सीजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ जलाने पर कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ जलाने पर कौन सी गैस बनेगी? तो इससे दोस्तों बनेगी आपकी एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एसिटिलीन बनेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है भाई। 3 जिन्होंने बोला बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, कागज, कपड़ा, लकड़ी इत्यादि में लगी आग को आप कौन से वर्ग में रखोगे? कौन से वर्ग में रखोगे? आग तो हम ही बुझाएंगे, सिलेक्शन तो हम ही लेंगे, और जो लोग सिलेक्शन लेंगे वही आग बुझाएंगे। गुरुजी पेपर में तो आग लगा रही है, पेपर में तो क्यों करिया है, लेकिन पेपर में बढ़िया स्कोर कर रहा है। इसका देखो सही आंसर हो जाएगा 1 यानी ए वर्ग के अंदर, ए वर्ग में बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत धारा आग लगने पर कौन सा सही उपाय है? विद्युत धारा आग लगने पर सही उपाय क्या होगा भाई? विद्युत धारा आग लगेगी तो सही उपाय रेत की बाल्टी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अग्नियंत्र होगा। तो 1 व 2 दोनों हो जाएगा, पानी मत डाल देना गलती से भी। ठीक है, 3 हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर। तो आज के टेस्ट के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो यहां पर आप मुझे बताओगे अब किसने कितने सही किए हैं, लेकिन कहां पर बताओगे? कमेंट में। कमेंट आज आपके सामने खुला हुआ है, तो कमेंट में फटाफट सारे लोग बता दीजिएगा। और सेशन को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। दोहरा क्लासेस आपका अपना चैनल है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें। थैंक यू। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नई क्लास में। तब तक सब ठीक होगा तो लाइव क्लास लेंगे। लाइव क्लास का अलग ही मजा होता है, आपको पता है। तो गुड नाइट, सो जाओ सारा, या पढ़ लो अच्छे तरीके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राम राम शाह, जय हिंद।